हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी बीच में आपका ट्रांसलेशन का काम होता है। इधर से हिंदी घुसती है और इधर से फटाफट इंग्लिश निकलती जाती है। तो ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है कि जो ट्रांसलेशन की स्पीड है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, उसको अधिक से अधिक किया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हिंदी के बड़े से बड़े सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से ट्रिक की सहायता से ट्रांसलेट किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये अच्छा खासा बड़ा सेंटेंस है। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक नवयुवक नौकरी की तलाश में घूम रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करें कि आप टाइप ऑफ सेंटेंस देख लें, देखें कि ये किस तरह का सेंटेंस है। एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो यह जो सेंटेंस है यह एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब एफर्मेटिव सेंटेंस ये मालूम हो जाए तो एक चीज़ याद रखें कि जो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला होता है और वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। राइट, पूरा का पूरा लैंग्वेज इसी पे आधारित है, यही सिंगल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है, इसमें सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है, फिर वर्ब को ढूंढना है, मेन वर्ब को ढूंढना है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। राइट, तो अब देखिए सब्जेक्ट अपने ढूंढना है तो फिर वर्ब ढूंढिए और वर्ब को देखिए कि वह जो काम है वह कर कौन रहा है, जो करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे काम हो रहा है, लास्ट में देखिए हिंदी के लास्ट में आपको होता हुआ काम मिलेगा। तो घूम रहा था, घूमना यह काम है और इस काम को कर कौन रहा है, तो एक नवयुवक यह कर रहा है। तो एक नवयुवक यह सब्जेक्ट हुआ और यह काम कौन सा कर रहा है, तो घूमने का काम कर रहा है। अब देखिए लास्ट में आया रहा था और सब्जेक्ट है एक नवयुवक। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को रखना है, सब्जेक्ट रखना है, मेन वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ होनी है तो वो रखना है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर यूज होता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, उसके पहले सब्जेक्ट यूज होता है। तो एक नवयुवक मीन्स अ यंग मैन, और ये आ गया तो सिंगुलर है, वाज आएगा, अ यंग मैन वाज, और घूम रहा था मीन्स वॉन्डरिंग, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अ यंग मैन वाज वॉन्डरिंग। अब देखिए शेष हिस्सा, देखिए शेष हिस्सा आपके हाथ में आया कि अमेरिका के बोस्टन शहर में एक हिस्सा आया, दूसरा हिस्सा आया नौकरी की तलाश में। ये दो चीज़ें बच गई। अब देखिए इन दोनों में जो शब्द हैं ये एक दूसरे से प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं। अब ये की है, में है, के, पर, राइट, ऊपर, ये सब प्रेपोजिशन है, हिंदी की प्रेपोजिशन है। राइट, तो अगर प्रेपोजिशन से कई शब्द आपस में जुड़े हुए हैं तो जब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फिर ये इसका जो क्रम है वह ठीक इसका उल्टा हो जाता है। राइट, तो अब देखिए नौकरी की तलाश में, इसको अगर ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे प्रपोजिशन आया की और फिर यहाँ पे प्रपोजिशन आया में, तो इसका हम क्रम बिल्कुल उल्टा कर देंगे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त। तो सबसे पहले हम में लिखेंगे, में उसकी बाद तलाश की इंग्लिश, उसके बाद की इंग्लिश और उसके बाद से नौकरी की इंग्लिश। तो अब देखिए कि में मीन्स इन और तलाश का होता है सर्च और की का मतलब ऑफ और नौकरी का मतलब एम्प्लॉयमेंट मीन्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये हो गया, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरी की तलाश में। और दूसरा हिस्सा क्या बचा हुआ है, अमेरिका के बोस्टन शहर में। तो अब देखिए इसमें भी जो शब्द हैं ये प्रपोजिशन से जुड़े हुए हैं, के से जुड़ा हुआ है, में से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम पीछे से बिल्कुल उल्टा कर देंगे, पीछे से ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए में आया तो में की इंग्लिश लिख देंगे यानी इन। अब ये दो शब्द आए बोस्टन और फिर शहर, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं है। अगर प्रीपोजिशन होए तो फिर इनको भी उल्टा कर देते, तो प्रीपोजिशन बीच में नहीं है तो इसको उल्टा नहीं करेंगे, पहले बोस्टन लिखेंगे फिर शहर लिखेंगे मीन्स इन बोस्टन सिटी, और यहाँ पर के ऑफ अमेरिका। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, अ यंग मैन वाज वॉन्डरिंग इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बोस्टन सिटी ऑफ अमेरिका। राइट, देखा कितना आसान हो गया, बहुत आसान है। हमने क्या किया कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में, लॉजिकल पार्ट्स में हमने तोड़ लिया और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को हमने ट्रांसलेट कर दिया। राइट,
दूसरा सेंटेंस देखिए, वह घूमते घूमते थक गया। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, सब्जेक्ट निकाल लेना है, वर्ब निकाल लेना है, और सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन थक गया, तो वह थक गया, राइट। तो सब्जेक्ट लिखिए ही, और थक गया यह पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो थकने की इंग्लिश होती है गेट टायर्ड, गेट टायर्ड। अब इसमें गेट वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ही गॉट टायर्ड यानी वह थक गया। तो फिर जो शेष चीज़ बच गया यानी घूमते घूमते, तो इस घूमते घूमते की इंग्लिश हो जाएगी ऑफ वॉन्डरिंग, ऑफ वॉन्डरिंग यूज़ करेंगे। अब देखिए कि अगर आप कोई काम करते करते थक जाते हैं तो टायर्ड के बाद उसकी इंग्लिश लगाते हैं, और किस फॉर्म में होती है, जो वर्ब उसमें होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, उसके ठीक पहले हम ऑफ लगाते हैं, तो ऑफ वॉन्डरिंग, ही गॉट टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, तो वह घूमते घूमते थक गया। या फिर अगर कहना हो मैं चलते चलते थक गया, मीन्स आई गॉट टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं बोलते बोलते थक गया, आई गॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, राइट। तो इस तरह से ऑफ वॉन्डरिंग ऐसे लिखेंगे इसको। आगे चलते हैं। तब वह एक होटल में चला गया और एक सोफे पर सो गया। अब देखिए इसमें और से दो हिस्से अलग हैं, और के ठीक पहले एक सेंटेंस है और के बाद ठीक एक सेंटेंस है। तो पहले और के पहले वाले सेंटेंस को देख लीजिए। अब इसमें ढूंढना है आपको, सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर वर्ब ढूंढना है, राइट। तो वर्ब जो है वह चला गया, ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्लियर हो गया, लास्ट में ये आया से समाप्त हो रहा है। और चला गया, तो कौन चला गया, तो वह चला गया, वह, यानी सबसे पहले लिखेंगे हम वह, इस सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन इस यहाँ पर देखिए तब आया हुआ है, राइट। तो सेंटेंस में कुछ शब्द जैसे यस्टरडे आ जाए, टुमारो आ जाए, टुडे आ जाए, तब आ जाए यानी देन आ जाए, तो इसको हम सेंटेंस से सबसे पहले रख देते हैं और कॉमा से उसको अलग कर देते हैं। तो देन यूज़ कर लीजिए, तब सब्जेक्ट लिखिए, देन ही, राइट। पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, तो चला गया, चला गया मीन्स गो, वेंट, गॉन, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट। और कहाँ चला गया, तो जब भी वेंट आएगा तो जहाँ पर वह जाता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं और उसके पहले टू लिखते हैं। कहाँ चला गया, टू अ होटल, ही वेंट टू होटल, राइट। और यह बन गया। अब इसके बाद हम एंड, और आया एंड, और के लिए एंड आया, एंड, राइट। एक सोफे पर सो गया। अब देखिए यह जो दूसरा वाक्य है इसका सब्जेक्ट क्या है, तो कौन सोफे पर सो गया, यानी वह सोफे पर सो गया। अब देखिए वह की इंग्लिश हम यहाँ पे लगा चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। यह इसी से काम इसका चल जाएगा। तो यानी सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, हम मेन वर्ब के पास आएंगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, सो गया, तो सो गया यह मेन वर्ब है, राइट। तो फॉल अस्लीप मीन्स होता है सोना, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल अस्लीप, ही फेल अस्लीप, ही तो नहीं लगाना है हमको, तो ही पहले लग चुका है, मीन्स एंड फेल अस्लीप, और फिर एक सोफे पर। तो अब देखिए यह जो पर है यह प्रेपोजिशन है, तो जहाँ भी प्रेपोजिशन आए उसका क्रम उल्टा कर दीजिए, सोफे पर सोफे, ऑन अ सोफा, ऑन अ सोफा, देन ही वेंट टू अ होटल एंड फेल अस्लीप ऑन अ सोफा, राइट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, राइट। होटल की मालकिन ने स्नेह से पूछा, बेटा क्या तू बीमार है, राइट। अब देखिए कि यहाँ पर दो सेंटेंस आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। होटल की मालकिन ने स्नेह से पूछा, एक सेंटेंस ये हुआ, और दूसरा सेंटेंस बेटा क्या तू बीमार है, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। तो पहले आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, होटल की मालकिन ने स्नेह से पूछा। अब इसमें भी आपको सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, तो किसने पूछा, ये तो वर्ब हो गया, पूछा, पूछने का काम हुआ, किसने पूछा, होटल की मालकिन ने, ये सब्जेक्ट हुआ। तो होटल की मालकिन, तो सब्जेक्ट में भी आप देख रहे हैं कि दो प्रीपोजिशन आए हुए हैं, ने और की, राइट। तो ने की तो इंग्लिश नहीं लगेगी, राइट, ने की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, वो इसलिए नहीं लगाएंगे कि जो वर्ब आएगा वह आस्क होगा, और आस्क के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं होता है, राइट। तो आपको लिखना है होटल की मालकिन, तो मालकिन पहले होगा, मीन्स द मिस्ट्रेस, की मीन्स ऑफ, और होटल होटल, तो द मिस्ट्रेस ऑफ द होटल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछा, आस्क्ड, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, किससे पूछा, तो उससे पूछा, होटल की मालकिन ने स्नेह से पूछा, आस्क्ड हिम, राइट। और देखिए स्नेह से,
यहाँ पर से ये भी प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन है तो यह भी उल्टा हो जाएगा। तो से पहले लिखेंगे मीन्स विद, और स्नेह मीन्स अफेक्शन। द मिस्ट्रेस ऑफ द होटल आस्क्ड हिम विद अफेक्शन, राइट। तो अब देखिए, बेटा क्या तू बीमार है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो अब बेटा की कॉमा से अलग है, तो इसको हम इसकी इंग्लिश हम पहले रख लेंगे, मीन्स सन। क्या तू बीमार है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यह प्रेजेंट टेंस का है, मीन्स आर यू इल, राइट। तो सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, चूँकि यू सब्जेक्ट आएगा इसलिए आर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट इल। सन आर यू इल, बेटा क्या तुम बीमार हो। तो देखा कितनी आसानी से ये इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो रहे हैं, राइट। तो आपको करना क्या है कि आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, लॉजिकल पार्ट्स होने चाहिए। जिस तरह मैंने तोड़ा है उस तरह आप ब्रेक कर लीजिए और फिर उनको ट्रांसलेट करिए। ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। और शेयर भी अपने फ्रेंड्स को कर दीजिए तो बड़ी अच्छी बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।